हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है। आशा है आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। मुझे पता है आज की वीडियो को आपको लग रहा है देखिए क्या होने वाला है। मुझे पता है आप सब परेशान है, लीटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है प्राइस पेट्रोल के और डीजल के। तो कोई नहीं, अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब आ गई है हमारे पास टीवीएस की iQ स्कूटी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको चार्जिंग पे लगाना है। तो चलते हैं, आज हम अपने दोस्त से मिलने वाले हैं। कितना एक्सपीरियंस उनका, क्या रहा है एक्सपीरियंस, उनसे हम पूछने वाले हैं। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है? एकदम बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। पाजी आप बताओ क्या हाल बहुत ही चाल? बढ़िया है। कितने बढ़िया है? बहुत बढ़िया, मतलब इतने बढ़िया ना कि शानदार, शाबाश, जिंदाबाद। बिल्कुल। तो आपका टीवीएस iQ का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा? देखो मेरे को बहुत इंतजार था कि मुझे भी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी है, क्योंकि भाई घर में फैमिली है, आसपास जाना पड़ता है, तो पेट्रोल कौन वेस्ट करेगा? तो पेट्रोल तो वेस्ट बनता ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिक के आज का अपडेट है तो काय बात की चिंता है। तो आपका एक्सपीरियंस टीवीएस iQ का कैसा रहा? क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत आ रही है मार्केट में, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो भाई एकदम झकास रहा है, मतलब कैसे ही कह लो आप। परफॉर्मेंस वाइज कितने साल हो गए आपको स्कूटी लिए हुए? 18 महीने हो गए पूरे। 18 महीने हो गए। और आपने कितने किलोमीटर चला दिया है? मैंने 20,000 किलोमीटर चला दिया उससे 18 महीने में 20,000 किलोमीटर आपने चला दिया है सिर्फ डेली बेसिस पे, मतलब 4,000 दबा। उसमें भी एक ग्लिच ये है कि टीवीएस सर्विस सेंटर वालों की वजह से मेरी टीवीएस iQ, टीवीएस सर्विस सेंटर वाले सब परेशान हो। हाँ, मेरी टीवीएस iQ जो है उनके कबाड़ खाने में करीब करीब 6 महीने रही थी। तो यानी कि ये समझ, और उसके 6 महीने वो कबाड़ खाने में रही थी, मतलब सर्विस सेंटर में रही थी। लेट मी कंप्लीट। ओके। 6 महीने वो कबाड़ खाने में रही थी सर्विस सेंटर में। और 6 महीने जो है 6 महीने में वो लॉकडाउन में रही थी। 6 महीने में लॉकडाउन में रही थी। मतलब 18 महीने में सिर्फ तो ये परेशान इस चीज आगे लॉकडाउन में रही है स्कूटी, सिर्फ 6 महीने चली है, सिर्फ 6 महीने चली है। मतलब कि देखो 20,000 किलोमीटर कवर आपने कर लिया है। जब आप गड्ढों में से निकलते हो तो इसके शॉकर में या किसी चीज में या फिर जो अलाइनमेंट होता है, किसी चीज में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आपको? कोई यार देखो, ऐसा है, गड्ढे वड्ढे में तो दिक्कत आई नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई ना आपने खड्डों में चलाई है? खड्डों में चलाई है। मैं फरीदाबाद रहता हूँ और नोएडा आता हूँ। डेली का 50 किलोमीटर का है और इंडियन रोड आप जानते हो कैसी है, ठीक है। लेकिन जब फरीदाबाद के खड्डों में इसमें ये स्कूटी का दोष नहीं है। जैसे वो खड्डे में दिखाता हूँ क्या हुआ है, आइए। ये जो पार्ट है ये तो पूरा हट गया है। इसे मैंने जो वो टाई बेल्ट होती है जिससे वायर कंट्रोल करते हैं, उससे बांधा हुआ है। प्लस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे मैंने बांधा हुआ है। तो ये इसके शॉकर है, ये शॉकर है। तो शॉकर में कोई प्रॉब्लम? शॉकर वॉकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। शॉकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉकर एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर हम इस पे वेट डालना हो तो हम इस पे कितना वेट डाल सकते हैं? नहीं, ज्यादा वेट नहीं डालना। मेरे जैसे 2 बंदे बैठना, अगर आपको weight लेनी कितना है तो आप अकेले लेना। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा जो वेट है वो 75 kg है। मैं लग रहा है वैसे मोटा, बट वो नहीं। मेरा 55 है, ठीक है। अगर आपको ये व्हीकल लेना है, ठीक है, तो आप अकेले बैठना, क्योंकि इसकी जो मोटर है ना, वो इसके पीछे अलॉय व्हील में ही सेट है। इसमें हब मोटर है BLDC की। तो फिर उसको चार्ज करना होगा, कैसे चार्ज करेंगे? नहीं, चार्ज वार्ज तो हो जाएगी, वो बैंड हो जाएगी। अगर आप जैसे 2 बंदे बैठ गए तो, मैं जैसे 2 बंदे बैठ गए, 75 किलो के 2 बंदे बैठ गए तो बैंड हो जानी है। मैक्स लिमिट है 70-80 किलो। उससे ज्यादा का वेट अगर रखोगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी ऐसे हो जाएगी। और ये जितना एक चार्जर 75 किलोमीटर चलती है ना, ये घंटा नहीं चलेगी। ये चलेगी 5, 10, 15 किलोमीटर मैक्स, उसके बाद नहीं चलेगी। तो मतलब कि भाई टीवीएस iQ में हवाई जहाज नहीं है, इलेक्ट्रिक। तो उसको चार्ज होने में कितने घंटे लगते हैं? भाई मैंने एग्जैक्ट 0 to 100 जो है नोट किया है। पुराने वाले चार्जर से 7 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। बाकी नए वाले चार्जर से जो टाइमिंग रेशियो है इसका 7 से 7:40 मिनट तक का इसका वो है, ओवर है। 7 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है नॉर्मल टेंपरेचर। तो 100% चार्ज हो जाती है। हाँ। तो चार्जिंग करने के बाद हम इसे कितना कवर अप कर सकते हैं किलोमीटर? भाई सिंगल चार्ज में इको मोड पे 75, इको मोड पे 75 किलोमीटर, पावर पे 55, ठीक है। बाकी ये तो नहीं फर्क क्या इको पे पावर फर्क क्या मतलब? भाई इको में फर्क ये है कि 40 से 50 किलोमीटर की जो है टॉप स्पीड आती है, पावर में जो है 70 से 80 की आती है। 70 से 80, मतलब 78-80 टच कर जाती है। इको में जो है 50 टच कर जाती है। लेकिन जब बैटरी कम होती है, अब इसकी परफॉर्मेंस जो है डिपेंड करती है बैटरी के ऊपर। 100% चार्ज है, 80% चार्ज है, 70% चार्ज है, तो 78-80 किलोमीटर की जो है टॉप स्पीड पकड़ेगी। लेकिन अगर बैटरी इसकी 5% है तो 78 नहीं पकड़ेगी ये, फिर ये 35-40 इको में। और पावर मोड में जो है ये 60-65-70। लेकिन जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, तो मैं नोट कर पा रहा हूँ कि प्लास्टिक है। तो बाकी स्कूटी देखता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी को छोड़ के पेट्रोल स्कूटी की बात करता हूँ, तो
एक होंडा की एक्टिवा है जो बहुत लोग चलाते हैं, आप सब लोग एक्टिवा के लवर होंगे। तो एक्टिवा की ज़्यादा सेलिंग है एज कम्पेयर टू द अदर स्कूटी, जुपिटर एंड ऑल, मैजिटो जितने भेड़ भी चाल है ना है। इंडिया में, एक बंदे ने जो खरीद लिया, जो चल गए, भेड़ अब चाल सब है। उसी में चलेंगे, सबको वही करना है, सब वही करना है, सबको वही करना है। क्योंकि मेरे हिसाब से जब एक ही जना बैठेगा तो बजने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, तो एक जना अगर देखो प्यार से देखो, ये स्कूटी और व्हीकल, कोई भी व्हीकल है, स्कूटी है, फोर व्हीलर है, जितना आप प्यार से इसे रखोगे उतने प्यार से रहेगी। तो अगर सपोज करो आपने हेलमेट ले रखा हो, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ एक्टिवा की, होंडा की या फिर कोई और स्कूटी की, तो उसमें हेलमेट हम रख लेते हैं, अंदर स्पेस होता है। तो इसमें अंदर कितना स्पेस होगा दिखा सकते हैं एक बार? भाई स्पेस अगर आप देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, घबरा जाएंगे। तो मैं स्पेस दिखा देता हूँ। ये मेरा मास्क, ये स्कूटी साफ करने का, ये 2 ग्लव्स, ये चार्जर अगर मैं हटाऊं तो ये इसके अंदर स्पेस बचता है, जो कि इतना स्पेस है कि आपका एक लंच बॉक्स आ सकता है। अगर कुछ नहीं रखोगे आप तो एक हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा इसमें, इतना ही स्पेस है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप प्लीज माइंड मत करना उस चीज को। नहीं देखो क्या होता है, हाँ। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चीज होती है ना, वो कहीं भी धोखा दे देती है। वायरिंग है, चार्जर है, कहीं भी धोखा दे सकता है। अब मान के चले जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो अगर मान के चलो कहीं धोखा दे दिया, जितने आपने किलोमीटर चलानी है 75 आपने बताया, तो मान के चलो 75 कवर अप नहीं कर पाए, घर तक नहीं पहुंच पाए ऑफिस से घर, तो इन दैट कंडीशन आपके पास कोई फर्दर ऑप्शन? देखो उसके लिए पहले आपको जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। हाँ, और ट्रेडमिल पे दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपका व्हीकल गया तो फिर धक्का लगाओ। नहीं, इसका जो चार्जर है, RSA वाले आपके फोन उठाएंगे, जो रोड साइड असिस्टेंट वाले थे वो फोन नहीं उठाते हैं। वो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अभी तक? हुआ है, मैंने मतलब 8 से 10 किलोमीटर इसको धक्का लगाया है, 8 से 10 किलोमीटर बारी। हाँ, 8 से 10 किलोमीटर आपने धक्के लगाए हैं स्कूटी हाँ, पे? धक्के लगाए भाई, लगाए हैं। देखो अगर आपको ईवी लेना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आपको योगदान देना है किसी भी अच्छी चीज में तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अब मान के चलिए कि इसकी चाबी अगर खो जाए, कुछ हो जाए प्रॉब्लम, या फिर आप कोई ट्रैकिंग वैकिंग कुछ नहीं हो पाती, ट्रेस होती है ना स्कूटी, आज के डेट में सरकार ने रूल निकाला है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है तो ट्रेस हो जाएगी। तो इसमें वो सिस्टम है, प्रोसेस है? वो सिस्टम है, लेकिन उसके 1000 रुपए लगते हैं 1 साल के, ठीक है, और वो काम ढंग से नहीं करता, क्योंकि आजकल इंडिया है, इंडिया में कोई सी चीज उठाए कोई कहीं भी ले जाता है, पता नहीं चलता दूसरे इंसान को कुल कहाँ ले गया। तो इसमें ट्रेस हो सकती है। इसको नहीं ले जाएगा कोई, इसको कोई नहीं लेके जाएगा, चोर भी नहीं चुराएगा भाई, चिंता मत कर। लेकिन हाँ, इससे चोरी कर सकता है, क्योंकि ये आवाज तो करती नहीं है। तो अगर किसी को मोबाइल स्नैच करना मतलब हो, कि आपके पास चोर इस स्कूटी का यूज कर सकता है, क्योंकि आवाज बगल से निकल जाएगा, आवाज नहीं करेगी। वही नहीं कह रहा हूं। उसका नेगेटिव भी है, मतलब दूसरा जो बंदा रोड पे चल रहा है प्यार से, उसके बगल से निकलोगे, उसको पता नहीं लगेगा तो दिक्कत हो सकती है। तो इंडिकेटर ऑन, गैप वैप बना के चलो, ये सेफ्टी का फीचर है। इसमें जो है स्पेस आपका हेलमेट का नहीं है। नहीं है भाई, क्योंकि उसमें आपने ग्लव्स भी रखने हैं और आपने चार्जर भी रखना है, तो स्पेस तो बचेगा ही नहीं, हेलमेट आप रख नहीं सकते हैं। तो अगर आपका हेलमेट है वो आपको आगे टांगना पड़ेगा। अगर आपने घर के लिए सब्जी ले ली, सामान ले लिया, वो भी आपको आगे टांगना पड़ेगा। तो ओवरऑल 75 किलोमीटर चल सकती है, ज्यादा वेट ही उठा नहीं सकती है। आपका 55 किलो तो इतनी चल पा रही है। तो फाइनली देख रहे हो TVS iQube। तो आपने जब ये आज से 18 महीने पहले स्कूटी खरीदी तो कितने की पड़ी थी आपको? यार देखो, जब ये स्कूटी आई थी ना, तो फेम टू सब्सिडी थी, उसमें 51,000 मिलते हैं, मुझे नहीं मिले भाई। आपको 51,000 नहीं मिले? हाँ, पहले तो नहीं मिले, मुझे सब्सिडी नहीं मिली है। और ये अहिंसा TVS वाले हैं जहाँ से मैंने खरीदी है, सब्सिडी खा गए। और चलो ठीक तो है। ओवरऑल आपको सब्सिडी के उसमें देखा गुस्से में ना थोड़ा इधर उधर निकल जाता थोड़ा सा गुस्से में इधर उधर, क्योंकि सब्सिडी नहीं आई ना, इसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं। हाँ, प्राइस आप ओवरऑल आपको कितने की पड़ी? सब्सिडी को हटा देते हैं। 1,30 का मैंने जो है पेमेंट किया है, और 30,000 रुपये मेरे फाइनेंस में एक्स्ट्रा घुस गए, तो 1,60 की पड़ी है। और 1,60 की इनको घर के बड़े मुझे पता है क्या कहते हैं लेने के बाद, कहते हैं भाई एक बेटा इधर आओ, तुमने 31 की ये नई स्कूटी ली है, 20,000 हमसे लेते 1.5 लाख की सेंट्रो आ जाती पुरानी, CNG लगवा लेते। CNG रेट आपको पता ही है कितना है। इतना तो इसके चार्जिंग के पैसे नहीं है जितना आपकी CNG में घूम लेते। इतना अच्छा गाड़ी में 4 पहिए वैसे घूमते हैं ना, बारिश की टेंशन। बट ओवरऑल एनीवेज आपसे अच्छा लगा जानकर कि स्कूटी के बारे में, क्योंकि बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे स्कूटी के बारे में कि हमें लेनी है इलेक्ट्रिक स्कूटी। बट हाँ, लोकल के लिए अगर आपको जाना है तो लोकल के लिए आप ले सकते हो। मतलब एक घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, अगर 2 व्हीकल है तो एक इलेक्ट्रिक होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो मनी सेविंग हम कर सकते हैं, पेट्रोल सेविंग कर सकते हैं, पोल्यूशन तो कहीं ना कहीं बच सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी दी बेस्ट। परफॉर्मिंग के लेवल बात करें बहुत अच्छी है, हम बात करें किलोमीटर की बहुत बढ़िया है, हम बात करें कि इलेक्ट्रिक के प्राइस कहीं पे 5 किलोवाट होता है, कहीं पे 10 रुपये किलोवाट होता है। तो यहाँ पर इसका जो है वो आपके एरिया के उससे डिपेंड करता है। तो आप ओवरऑल एवरेज निकाल लीजिए, आज की डेट में 96 रुपीज़ समथिंग कुछ पॉइंट में पेट्रोल का प्राइस चल रहा है। तो उस हिसाब से हम ओवरऑल अगर एवरेज निकालें तो स्कूटी आपके लोकल के लिए बहुत बढ़िया है। आपके घर में फैमिली है, कोई भी है
तो आप उनको दिला सकते हैं, अपनी वाइफ को दिला सकते हैं या फिर आपके बड़े घर में उनको दिला सकते हैं। तो लोकल के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन आपको ट्रैवल करना है यहाँ से ऑफिस, ऑफिस से घर, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ओवरऑल इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखो सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, घर में चार्ज करना है और कुछ नहीं करना है, और इसका जो चार्जर है वो भी नॉर्मल है इसका, तो ओवरऑल बेस्ट है। तो आई प्रीफर, अगर आप ले रहे हो तो TVS iQ पे अगर ट्राई मार सकते हो। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी iQ TVS के बारे में, इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में। इलेक्ट्रिक स्कूटी और भी बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। तो एट द एंड यही है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, बट आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।